नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सबसे पहले खबर सीतामढ़ी से, जहां पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े लूट हुई। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथ में पिस्टल लिए युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और हथियार दिखाकर कर्मचारी और वहां मौजूद ग्राहकों से रुपए लूट लेते हैं। एक ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में ही है। इसके बाद एक अपराधी ऑफिस में घुसता है और वहां मैनेजर को पिस्टल दिखाकर रुपये ले लेता है। इस दौरान थोड़ी हाथापाई भी होती है। रुपये लूटने के बाद अपराधी मैनेजर को पिस्टल दिखाता रहता है और उससे मारपीट भी करता है। तीनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। काउंटर से रुपये निकालकर अपराधी एक बैग में भरते हैं और इसके बाद वहां से भाग जाते हैं। यह घटना दोपहर 3 बजे की है। जिस जगह पेट्रोल पंप है वो काफी व्यस्त इलाका है। पेट्रोल पंप पर कई लोग भी मौजूद दिख रहे हैं। ऐसे में दिन दहाड़े लूट से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रह गया है? तो सीतामढ़ी पुलिस कितनी मुस्तैद है, ये तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देखकर किस तरीके से दिन दहाड़े अपराधी एक पेट्रोल पंप में घुसते हैं और मैनेजर को बंधक बनाकर रुपये लूटते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और पुलिस नाम की चीज वहां नहीं दिखती है, जबकि ये पेट्रोल पंप जहां पर मौजूद है वो पूरा इलाका काफी व्यस्त इलाका है। बावजूद इसके अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर है, जहां पर कारोबारी से 4,50,000 रुपए की लूट हुई है। घूमा बाजार में कारोबारियों से लूट हुई है। नकाबपोश अपराधियों ने ये रुपए लूटे हैं और लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 3 की संख्या में अपराधी दुकान पर पहुंचते हैं और हथियार के बल पर रुपये लूट लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि छपरा में भी अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और इस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक से आए 3 की संख्या में अपराधियों ने एक व्यवसायी से 4,50,000 रुपए लूट लिए। और उधर समस्तीपुर में अपराधियों ने कारोबारी के घर में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। मौके से 22 खोखे बरामद किए गए। घटना कल रात की है। 4 अपराधी कृष्ण कुमार के घर पहुंचे और उसे ढूंढते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में फायरिंग की गई है। कौन लोग आया था, क्या कुछ यहाँ पे हुआ है? नहीं, हम पहचान लिए। सबके बॉडी बनल रहे, बढ़िया रहे, सब चारों मोटगर रहे, 2 मोटरसाइकिल रहे। हमरा कान में गोली सटा दिल के, कल के किसना कहाँ है, आके हमर देह थरथरा गेले आ गोली फायरिंग करे लगले। आपके घर पे चली है गोली? हाँ हाँ, हमरा घर पर चलले। तो क्या कुछ कह रहा था वो कह रहे किसना कहाँ है, किसना कहाँ है। अपनी शादी में दोस्तों को पार्टी देने के लिए शराब ला रहे युवक को मुजफ्फरपुर में जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम दिवाकर कुमार है, जो खगड़िया का रहने वाला है। 13 जून को उसकी शादी होने वाली है। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए वो दोस्तों के लिए दिल्ली से शराब लेकर चला। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जब उसके बैग की जांच की तो शराब मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बेउर जेल से रंगदारी मांगने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कुख्यात भवानी के वार्ड में छापेमारी के साथ ही जेल के बाहर से उसके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि जेल में बंद भवानी पर एक और केस दर्ज होगा। दरअसल भवानी ने
कदम कुआं के एक कारोबारी से रंगदारी के रूप में हर महीने 20,000 रुपये प्रति माह की डिमांड की थी, जिसका ऑडियो भी मौजूद है। हम आपको एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें भवानी ने व्यवसायी से रंगदारी की मांग की थी। परेशान आदमी तब होता जब उसके पास पैसा नहीं होता। गलत बोल रहे हैं भैया, 4 साल से तो पैक ना हो गए हैं भैया। समझ गए? मेरा विपक्ष मलाह है, मलाह के अलावा विपक्ष मेरा कोई नहीं है। समझ गए भैया? अच्छा। जो पूरा सहनी है उसके अलावा उसको बर्बाद करिए देंगे। हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं भैया। समझ गए भैया? आप जिसमें से हो जाइए। 1,000 रुपया महीना दे दीजिए और जब तक जेल में है, जेल के बाहर निकलेंगे आपका दुकान, आपके रिलेशन वही रहेगा। बेउर जेल बिहार का सबसे बड़ा जेल है और इस जेल से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस जेल में बंद भवानी नामक अपराधी ने राजधानी पटना के एक कारोबारी से रंगदारी की मांग की है। न्यूज़ 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद जेल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब भवानी को सेल में डाल दिया है और लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है जेल के अंदर। और निश्चित तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि आखिरकार बिहार के सबसे बड़े जेल में सुरक्षा किस कदर है कि यहाँ पर जेल के अंदर से सेल का खेल चल रहा है और इस सेल के माध्यम से न केवल रंगदारी मांगी जा रही है बल्कि राजधानी पटना में ही कई ऐसे आपराधिक वारदात हैं जिसकी साजिश रची जा रही है। फिलहाल बेउर जेल के अधीक्षक से न्यूज़ 18 की बातचीत हुई और जेल प्रशासन का मानना है कि जेल के अंदर निचले स्तर पर जो कर्मी हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, उनकी साठगांठ होती है, जिसके कारण जेल के अंदर अभी फ़ोन पहुंच जा रहा है और इसी फ़ोन के माध्यम से रंगदारी मांगी जा रही है। बहरहाल जो अपराधी है उसको सेल में डाल दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस छानबीन में जुट गई है। लेकिन निश्चित तौर पर बेउर जेल की कार्यशैली एक बार सवालों के घेरे में है कि आए दिन यहाँ छापेमारी होती रहती है। जेल प्रशासन अपने स्तर पर भी छापेमारी करता है, जिला प्रशासन छापेमारी करता है और कारा विभाग के आईजी के निर्देश पर छापेमारी होती है। इसके बावजूद जेल के अंदर सेल कैसे पहुंच जा रहा है और इस सेल के माध्यम से न केवल आपराधिक वारदातों की साजिश रची जा रही है बल्कि रंगदारी की मांग की जा रही है। इस बड़े खुलासे के बाद जबकि कदम कुआं के कारोबारी से रंगदारी मांगी है इसी जेल के अंदर बंद अपराधी ने, इसके बाद से जेल प्रशासन ने पूरे जेल में सख्ती बढ़ा दी है, कई सेल में सख्ती बढ़ा दी गई है और लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और देखना होगा वाकई में ये जो अभियान चल रहा है ये लगातार चलता है या फिर जेल के अंदर से सेल का खेल लगातार जारी रहता है, क्योंकि राज्यव्यापी अभियान के दौरान बहुत कुछ नहीं मिलता है लेकिन इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं और जो रंगदारी की घटना है वह लगातार घट रही है। पटना में, राजधानी पटना में जहां जेल प्रशासन के आला अधिकारी रहते हैं वहां पर जेल के अंदर बंद अपराधी ने एक कारोबारी से रंगदारी नहीं देने पर उसे हत्या की धमकी दी है। इसके बाद से कारोबारी का पूरा परिवार भी दहशत में है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल हो गया है। अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है और लोग हंगामा करने लगे हैं। मरीज को बेउर थाना के बाईपास इलाके में मां मथुरासिनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग हंगामा करने लगे। एकेडमिक की जगह एसटीईटी की मेरिट पर नियुक्ति की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाकर सरकार की नीति का विरोध किया। उनका कहना है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं पूरे बिहार की 12 करोड़ महान जनता बुद्धिजीवी वर्ग को ये बताने के लिए मैं आज मुंडन कराया हूँ कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो शहीद आजम का रास्ता होगा। सरकार एकेडमिक बेसिस पे बहाली का प्रावधान बंद करे, एसटीटी मार्क्स पे बहाली का प्रावधान करे। आपने देखा ना नीमा कोल का एकेडमिक बेसिस पे बहाल टीचर जिसको एडमिशन और हेड मास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है। स्टेट अंकों पे हम लोग की बहाली हो, बहाली तुरंत खोला जाए और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली किया जाए। देखिए डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ वाली हमको नीति नहीं चाहिए। हमें मेरिट शिक्षक चाहिए, बिहार को मेरिट शिक्षक चाहिए और हम लोग मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी है तो हम लोग तुरंत बहाल किया जाए। वैशाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास भारी मात्रा में दवा बरामद होने से हड़कंप मच गया। मामला सहदेई बुजुर्ग का है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने दवा को वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया।
स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद से बंद में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने युवक के आरोपों को खारिज कर दिया है और आशा को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और हेल्थ मैनेजर जो होते हैं उनका लापरवाही इसमें बताया जाएगा, इसलिए कि बिहार सरकार द्वारा दवाई वितरण करने के लिए दिया जाता है और सही ढंग से सुचारू रूप से वितरण नहीं हो पाता है। रोहतास के दिनारा में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम खुद पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए। दरअसल नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। लोगों की शिकायत थी कि योजना के तहत जो पानी की टंकी लगाई गई है वो अच्छे क्वालिटी की नहीं है। जो योजनाएं लागू हैं धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखना बहुत कहीं आवश्यक चीज़ है। तो हमेशा ही मतलब रहेगा क्योंकि सरकार की योजनाएं लागू हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या फिर ग्रास रूट से फीडबैक लेना उनका, उनकी समस्याओं को जानना, सरकार का यही सोच है और सरकार के सोच को हम लोग साकार कर रहे हैं। वैशाली में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने लड़की की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि एक लड़का उसे बार बार परेशान कर रहा था। 3 जून को लड़की के भाई ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जब छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, घर नहीं लौटी, तो परिजन उसके लिए खोजबीन शुरू कर दी तो उसका शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार एक लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मार दिया है, गला दबा। कौन मार दिया? मारा है ये अनिल कुमार, रामसूरत महतो, रंजन कुमार, राजा कुमार, एक और है। काहे के लिए मारा है? क्या कारण है? वो सर दुश्मनी चल रहा था आगे से। हमारा बच्चे जो वहाँ कोचिंग क्लास कर रहा है ना। पटना में गोल्ड लोन कंपनी से 9 किलो सोने की लूट के मामले में पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लूट 3 जून को हुई थी। 9 किलो सोना और करीब 10 लाख रुपए कैश लूटने के लिए अपराधियों ने स्ट्रांग रूम में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक को कटर से काटा था। पुलिस को इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पिछले 3 जून को गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी के सामने IIFL फाइनेंस गोल्ड कंपनी जो है, यहीं पर लूट की एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें अपराधी अपने साथ 9 किलो सोना लूट कर ले गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में इतने दिन बीत जाने के बावजूद पटना पुलिस के हाथ खाली हैं। जो जानकारी मिली है कि IIFL फाइनेंस में 3 जून को जो लूट की घटना हुई थी, उसमें तकरीबन 10 किलो सोना जो है लूट कर भागने में अपराधी सफल रहे थे। और जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोल्ट रूम यानी स्ट्रांग रूम में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक को कटर से काट डाला था। और यहाँ पर जो अपराधी पहुँचे थे वो इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिए थे। और पुलिस को इस बात का शक है कि गिरोह के किसी सदस्य ने इस कर्मचारी के रूप में या फिर किसी और तरीके में आकर यहाँ पर रेकी की है। यही वो ब्रांच है जहाँ पर अभी भी देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड है और लॉक है। ये सुरक्षा के मकसद से जो घटना हुई है उसके बाद कर्मचारी जो है वो सहमे हुए हैं यहाँ पर, और अभी भी सुरक्षा जो है कड़ी की गई है। 17 गोल्ड ट्रे में 8 ट्रे में रखे 9 किलो 759 ग्राम 86 मिलीग्राम सोना अपराधी अपने साथ ले गए हैं। और कुल यहाँ पर 9 लाख से अधिक तकरीबन 10 लाख रुपए कैश की भी लूट हुई है, 9,84,000। हालांकि जो अपराधी थे वो हड़बड़ी में 9 ट्रे में रखे करोड़ों का सोना लूट नहीं पाए थे और उनकी उम्र 28 से 30 साल बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो 4 जो लुटेरे हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और जो गार्ड हैं जो अभी भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हुई थी, उनको चोटें आई थी। और वो गार्ड अभी भी इनके पीछे जो खड़े हैं वो गार्ड अभी भी ड्यूटी पर हैं यहाँ पर, और उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। पटना पुलिस की माने तो दिल्ली का लुटेरा था एक इसमें, जो वहीं की भाषा बोल रहा था। इस घटना में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल 4 लुटेरे नहीं थे बल्कि एक पूरी उनकी टीम थी। और SIT को इस घटना को अंजाम देने के बाद देश भर में जितने भी जगह सोने लूटकांड हुए हैं उनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है उससे क्रॉस चेक किया पटना पुलिस ने, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। 3 जून के बाद आज 8 जून हो गया है और
5-6 दिनों में पटना पुलिस को अभी भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि पटना के सिटी एसपी का दावा है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक